कैसे हो भाई लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। दोस्तों, पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, जिससे आपकी पढ़ाई और भी बेहतर ढंग से हो सके। नमस्कार, इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। गणित के सवाल अक्सर दिमाग को पूरी तरह घुमा देते हैं, है ना? खासकर जब बात प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि की हो। कभी कभी लगता है कि शब्द और संख्याएं मिलकर कोई जादुई भ्रम पैदा कर रहे हैं। आज हम बिल्कुल एक जासूस की तरह इन गणितीय सवालों के पीछे छिपे जालों का पर्दाफाश करेंगे। हम कुछ ऐसे असली सवालों को डिकोड करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में सिरदर्द बन जाते हैं और सीखेंगे कि कैसे इन नंबरों के इल्यूजन से बाहर निकलकर सही जवाब तक पहुंचा जाए। आज की इस चर्चा को हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस मास्टर फॉर्मूले को समझेंगे जो हर ताले की चाबी है। उसके बाद राजेश और दर्जन के जाल और सुरभि की पेन गणना जैसे केस स्टडी से गुजरेंगे। फिर बारी आएगी दी अल्टीमेट बैच पहेली की, जो सच में दिमाग की कसरत करा देगी। और अंत में हम उन आम जालों से बचना सीखेंगे जो जानबूझकर हमें फंसाने के लिए बिछाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मुख्य गणित का फॉर्मूला। देखिए, जब भी सवाल में अजीबोगरीब संख्याएं दी गई हों और दिमाग चकराने लगे तो बस इस सुनहरे नियम को याद कर लेना है। कुल मूल्य निकालने का सीधा सा तरीका है। खरीदी या बेची गई कुल मात्रा को लीजिए और उसे वस्तु की दर और उसके बैच के आकार के अनुपात से गुणा कर दीजिए। सच मानिए, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हर तरह के गणितीय भ्रम को चुटकियों में तोड़ देता है। अब इस फॉर्मूले का कमाल देखने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आइए देखते हैं राजेश और दर्जन का जाल। अब इस सवाल की चालाकी पर गौर कीजिए। राजेश 4 दर्जन पेंसिलें खरीद रहा है 15 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, लेकिन बेचते वक्त भाव दिया गया है 1.75 रुपए प्रति सिंगल पेंसिल। खरीदारी हो रही है दर्जन में और बिक्री हो रही है एक पीस में। यह जानबूझकर पैदा किया गया एक भ्रम है ताकि जल्दबाजी में गणना गलत हो जाए। लेकिन अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ें तो सब कितना आसान हो जाता है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना तो बहुत सीधा है। 4 दर्जन गुणे 15 रुपए यानी कुल 60 रुपए। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें यूनिट्स को बराबर करना होगा। 4 दर्जन का मतलब है 48 पेंसिलें। अब इन 48 पेंसिलों को 1.75 रुपीज से गुणा करें तो सीधा 84 रुपए आ जाता है। अब जरा दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। खरीद पड़ी 60 रुपए की और बिक्री हुई 84 रुपए में। विक्रय मूल्य साफ तौर पर ज्यादा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यहां फायदे का सौदा हुआ है। और कुल फायदा कितना हुआ? 84 में से 60 घटाइए तो मिलता है 24 रुपए का शुद्ध लाभ। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है। अक्सर परीक्षाओं में जानबूझकर ऑप्शंस में 24 रुपए की हानि का एक विकल्प भी डाल दिया जाता है। बस इसी नकली ऑप्शन से बचना है। केवल 24 देखकर तुरंत टिक नहीं करना चाहिए। चलिए अब इस खेल को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं और देखते हैं सुरभि की पेन गणना का रहस्य। यहां बात हो रही है 28 पेनों की। अब 28 कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जो दर्जन यानी 12 से पूरी तरह कट जाए, और यही वो क्लासिक चाल है जहां पुराने सीधे तरीके काम नहीं आते। संख्या को जानबूझकर ऐसा रखा गया है कि कैलकुलेशन मुश्किल लगने लगे। लेकिन हम अपने फॉर्मूले से इसे आसानी से सुलझा सकते हैं। सबसे पहले एक पेन की कीमत निकाल लेते हैं। दर 15 रुपए प्रति दर्जन है, तो एक पेन की कीमत हुई 15 को 12 से भाग देने पर जो आए। अब 28 पेनों का क्रय मूल्य निकालने के लिए 28 को इस दर यानी 15/12 से गुणा करते हैं, जिससे मिलता है 35 रुपए। और विक्रय मूल्य के लिए 28 को सीधे 1.75 रुपए से गुणा करने पर 49 रुपए आ जाता है। फिर से वही काम करते हैं, दोनों की तुलना। देखिए, जैसे ही इस भ्रम के पर्दे को हटाया जाता है, गणित कितना साफ और संतोषजनक हो जाता है। 35 रुपए में खरीदा और 49 रुपए में बेचा, और इस पूरे रहस्य का पर्दाफाश होता है 14 रुपए के शुद्ध लाभ पर। एक बार जाल समझ आ जाए तो समाधान बस कुछ साधारण सी गुणा भाग की दूरी पर होता है। अब बारी है आज के सबसे बड़े और सबसे पेचीदा सवाल की, दी अल्टीमेट बैच पहेली। जरा इस सवाल को सुनिए। ये सुनने में ही कितना उलझा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां खरीदने और बेचने की दरें पूरी तरह से अलग-अलग और बहुत ही अजीब बैचों में दी गई हैं। 18 वस्तुओं के लिए 15 रुपए और फिर 15 वस्तुओं के लिए 18 रुपए। ये जानबूझकर दिमाग को चकराने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन क्या होगा अगर इस पूरी उलझन को एक व्यवस्थित तरीके से रख दिया जाए? बस कीमत को बैच के आकार से विभाजित करना है।
खरीदते समय 90 को 15/18 से गुणा किया, जिससे 75 रुपए का क्रय मूल्य आया, और बेचते समय 90 को 18/15 से गुणा किया, जिससे 108 रुपए का विक्रय मूल्य मिला। देखिए, जो सवाल पहाड़ लग रहा था वो कितना व्यवस्थित और आसान हो गया। अब इन दोनों नंबरों को देखिए, 75 रुपए की खरीद और 108 रुपए की बिक्री। कितने भी अजीबोगरीब बैच क्यों ना हो, अगर हमने सही तरीका अपनाया तो वास्तविक लेनदेन एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। और अंततः हम 33 रुपए के लाभ तक पहुंच जाते हैं। यह और कुछ नहीं, बस उस कोर फॉर्मूले की ताकत का कमाल है जो सबसे डरावनी लगने वाली बैच पहेली को भी पलक झपकते हल कर सकता है। इन सारे उदाहरणों को देखने के बाद अब वक्त है कुछ जरूरी बातें समेटने का, ताकि सामान्य गणित के जालों से बचा जा सके। तो सबसे अहम बात यह है कि उन जालों को पहचानना होगा जो अक्सर दिमाग को चकमा देने के लिए बिछाए जाते हैं, जैसे कि बेमेल इकाइयां, जहां दर्जन और सिंगल्स को मिला दिया जाता है, या फिर भ्रमित करने वाली अनियमित बैच दरें। और हां, सबसे खतरनाक होते हैं वो नकली हानि वाले विकल्प जो बिल्कुल सही उत्तर की संख्या से मेल खाते हैं। इन इल्यूजन्स को डिकोड करना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसीलिए केवल अंदाजे या शॉर्टकट के भरोसे बैठने के बजाय उस बुनियादी फॉर्मूले और सही तरीके पर भरोसा करना ही समझदारी है। जब संख्याओं का ऐसा तूफान आए तो ये फॉर्मूला एक बहुत ही मजबूत लंगर की तरह काम करता है जो हमें भटकने नहीं देता। अब जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या ये सब सिर्फ परीक्षा के सवाल हैं? जी नहीं। जरा सोचिए, क्या सुपरमार्केट के बड़े बड़े ऑफर्स या थोक में खरीदारी करते वक्त भी ऐसे ही भ्रम पैदा नहीं किए जाते? बाय 2 गेट 1 फ्री या फिर कॉम्बो पैक्स के पीछे का गणित भी तो कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम इस तार्किक सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और निवेश में लागू करें तो सोचिए हम कितने बेहतर वित्तीय फैसले ले सकते हैं। इस मजेदार और ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ बने रहने के लिए